ढोन को ये कैसे? गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु सही हो। सुना है कि बिना गुरु के न जीवन है न मार्गदर्शन है, लेकिन इस देही का उद्धार और कल्याण करने के लिए तो केवल और केवल भगवान है। लेकिन बताया है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं होता, और गुरु की कोई ना क्लास होती है, ना कॉलेज होती है, ना कोई पदवी होती है। ओ जी अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु बताया है। दृष्टांत तौर पर अगर कोई लुगाई को मोटियार बैंड जाए, दारू पीबा लग जाए, सट्टाबाजी खेलबा लग जाए, और चतुर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके अगर सही रास्ते पर ले आए, तो आप लुगाई को भी गुरु मान सकते हैं। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा है। जब ये गुरु नाम की वाणी एक अनपढ़ आदमी ने, एक गायन के गुआड़े ने अपने कानों से सुना और बैठे बैठे सोच कर सोचा, रे गुरु के बिना तो इस देही का कल्याण ही नहीं बताया, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बुला लेना चाहिए। लेकिन जो कोई संत महात्मा दिखाई देता, वे गायन का गुआड़ा उसी के चरण पकड़कर खेने लगता, रे बाबा मेरे चेला, मेरे गुरु बन जाओ, मुझे चेला बना लो। साधु बाबा उस गुआड़े को देखते ही मना कर देते, रे तेरे पास है क्या, तू खुद ही फकीर है, तुझे चेला बनाने से हमें क्या मिलेगा। तो मना कर देते, रे छोरा हम किसी को चेला नहीं बनाते। लेकिन उसकी तो अंतरात्मा में लगन लगी हुई थी कि भगवान मुझे भी कोई छोटा मोटा गुरु मिला दे, ताकि मैं भी किसी गुरु का चेला बनकर इस देही का कल्याण कर पाऊं। लेकिन जब कोई इंसान प्रभु को याद करके अपनी लगन लगाता है, तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूर्ति करता है। एक दिन जैमिनी ने अपनी गैयाओं को चराने के वास्ते जंगल को खोला, और उधर जंगल से वेदव्यास महाराज गांव की तरफ आ रहे थे। जैमिनी को नजर पड़ गया कि कोई साधु बाबा आ रहा है, लेकिन ये तो कोई बड़ा महात्मा दिखाई दे रहा है, शायद चेला कैसे बनाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा। जैसे ही वेदव्यास महाराज से नजदीकी हुई, तो जैमिनी ने दंडवत प्रणाम किया और चरण पकड़ लिए, कहने लगा, बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। वेदव्यास महाराज ने मना कर दिया, रे छोरा ये गुरु चेले का संबंध बहुत कठिन है, शायद तू नहीं निभा पाएगा। तो जैमिनी खड़ा होकर बोला, रे बाबा क्या मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी आपको गुरु बनाने के लिए? तो लीजिए मेरी जान हाजिर है। वेदव्यास महाराज ने विचार किया, अरे छोरा तेरी बातों में तो दम है, मैं तुझे चेला बनाऊंगा, क्या मेरी दो बातों का पालन करेगा? हाँ बाबा मैं आपकी दो बातों का नहीं 4 बातों का पालन करूंगा। तो देख, पहली बात तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने सोचा, रे बाबा यह दूसरी बात तो हमारे कहीं समझ में आई, पर पहली बात दिमाग सुबह रे घर में माई बाप भाई भौजाई लुगाई, इनको कैसे छोड़ सकता हूं। तो सोच ले भाई, मैं तो तुझे चेला नहीं बनाऊंगा। जैमिनी ने फिर सोचकर सोचा, पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है, और मैं बड़े महात्मा का चेला बनूंगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। कहने लगा, बाबा ठीक है, मैं आज से ही मेरे परिवार से और संसार से नाता तोड़ता हूं, और हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखूंगा, तुम्हारे चरणों की कसम लेता हूं। ओ जी वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डारी, और जैमिनी बिना घर कान सु मिले वेदव्यास के साथ वापस जंगल को चला गया। शाम को गैया घर पहुंच गई, लेकिन गुआड़ा नहीं पहुंचा। घर वाले ने सोचा कहीं बैठ गया होगा, आ जाएगा। रात निकल गई, सुबह भी गुआला नहीं दिखाई दिया। तो जैमिनी के लिए भाग दौड़ की,
सारे ग्वालों से पूछा, जंगल में जाकर कुआओं में बिलाई डारी, अरे रिश्तेदारियों में भी जेमिनी की खोज की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दिन पे दिन गुजरते गए, आखिर माई बाप भाई भौजाई और लुगाई आस निराश हो गए कि शायद जेमिनी इस दुनिया में नहीं रहा। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इधर जेमिनी वेद व्यास महाराज के साथ बियाबान जंगल में भगवान का भजन करने लगा, गुरु की सेवा करने लगा और धूना पकाने के लिए कंडा बीन कर लाने लगा। दिन पे दिन गुजरती रहे। अचानक एक दिन जेमिनी बाजरा का मंडा न खैर झक दोपहरी में सो गयो। ओ जी, अचानक एक दोपहरी का सपना देखा और सपने में देखा तो क्या देखा, पूरा परिवार जेमिनी के चारों तरफ खड़ा है, आवाज लगा रहा है, छोरा खड़ा हो घर को चल। जेमिनी की आंखें खुली तो कुटिया के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। जी घबराया और विचार करने लगा, आज मेरे परिवार के ऊपर शायद कोई संकट आ गया, तो मेरा परिवार मेरे सपने में दिखाई दिया। खड़ा होकर वेद व्यास महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बाबा आज तो मुझे मेरे घर वालों की याद सता रही है, केवल 2 दिन के लिए मुझे गांव भेज दो, मैं मिलकर वापस आ जाऊंगा। तो वेद व्यास महाराज ने मना कर दिया। जेमिनी कहीं खेवाला यो रे, कहीं करे भैया, ए रे रे खेना दे कैसे अरे रे खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। खाना दे बाबा, 2 दिन को खाना दे मन में आवे रे। मैया बापन की भाई की सुमैया बापन की मैडम की याद सतावे रे। खेना दे बाबा, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। खेना दे बाप, 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। कहे गुरु नो बेन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी। कैसे तो से मना करी मैंने भारी और जबरन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी। बेटा जेमिनी, तूने शायद मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का। परिवार से नाता तोड़ने का और थोड़ा ही दिनन में घर कान की याद आवा लगी, मैं तो तुझे गांव नहीं जाने दूंगा, चल धूना पकाने के लिए कंडा बीन कर ला। सो जेमिनी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। वेद व्यास महाराज ने देखा, रे छोरा, अरे तू तो तेरे परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और मुझे भी तेरे परिवार, तेरी आंखों में तेरे परिवार का प्यार दिखाई दे रहा है। अवश्य जाना और जाकर तेरे घर वालों से मिलना, लेकिन मिलने के बाद जरा ये भी देखना कि तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं, या तुझे भूल गया या तेरे से अब भी प्रेम करता है। बाबा ये मालूम कैसे चलेगा? कैसे भैया? हाँ बेटा चलेगा, जा सारे घर वालों से मिलना और मिलने के बाद झूठा पेट दुखाना और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच जाना, मैं भी पीछे से आ रहा हूं। कैसे? अब तू बेगो घर को जा जो, तेरे माँ बापन की कर जो परीक्षा, जाता ही पेट दुखा जो। 11 गांव में आयो और गयो गांव में आए मात ने भारो लाड लडायो। आजा आजा रे, कैसे? आजा आजा रे वो मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे, आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। ओ कर कर भारी याद लाडले रो भई मैया तेरी रे, कर कर भारी याद लाडले रो भई मैया तेरी। और तो बिन बेटा, कैसे? तो बिन बेटा भूखे मर गए ऊंट भेड़ और छेड़ी तेरी मैया ने। ओ तेरी मैया ने आपाटे दुखो पायो रे, मेरा गोदन का खेलाया मोड़ो आयो रे। तो नारी आई प्राणन प्यारी। कैसे? अरे लुगाई बाकी आई प्राणन प्यारी और कर 16 सिंगार बलम के ठाडी देख या गाड़ी रे ढोला तोई पे, ढोला तोई पे लगायो कालो कजला। ओ मुने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला रे रे रे। ढोला तोई पे, हम ढोला तोई पे लगायो कालो
छोड़ गो अकेली फरे बदला। मिलो सकल परिवार पहुंच गयो घर मैया के ठेठ। कैसे करे गुरु के बेन याद जब एकदम दुखो पेट के नाद बाबा दो दिन को के नाद मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे के नाद बाप दो दिन को के नाद मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। जैसे ही जैमिनी अपने परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचा तो जैमिनी को देखता ही पूरा घरवाड़ा जैमिनी के गले से लिपट कर रोबा लगा रहा, छोरा तू कहां चला गया। जैमिनी का माई बाप और जैमिनी का गला को लिपट कर रोबा लगा रहा, छोरा तू कहां चला गया, देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। इधर जैमिनी की घरवाड़ी खेबा लागी रे, निठोरा सुपनान में को दिखो मैंने एक एक दुनिया किसा किसा कैडिया मारी मैं नहीं जानी रे। कैसे जैमिनी ने विचार किया, भगवान अरे मेरा परिवार मेरे से कितना प्रेम करता है और वेद व्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना तो ठीक है, अब मैं झूठा पेट भी दुखा लेता हूं। झट से झूठा पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। कैसे भैया तो लियो पेट दुखाए माँ तो बाकी भागी भागी डोले। कैसे अब लियो पेट दुखाए माँ तो बाकी भागी भागी डोले और झूठे पीटे पांव लाड लो मोहंडा सू को बोले, कोई वेद बुलावा जावे कोई शाणो भोपा लावे। काई दुखे बलम हजारी काई दुखे बलम हजारी, ऐसे पूछे बाकी नारी, तो बिन हो जाऊं जन्म दुखारी कैसे पार पड़ेगी रे मारी। ओह बैठ बगल बाकी मैया रे रोवे। कैसे कैसे अरे बैठ बगल बाकी मैया रे रोवे रे, बोजार पकड़ो बाको भाई रे। भैया और दिए धरणी मेरे मुंड रोय रही बाकी रे खास लोगाई रे। बाकी खास लोगाई ओ बब्बा मेरे बाकी खास लोगाई रे। धरती मर मुंड रोय रही बाकी खास लोगाई रे। अरे गेले रे चल तोर बाबो रे आगो। कैसे कैसे गेले रे चल तोर बाबो रे आगो, सुन लो मेरा रे भाई रे। भैया भैया अरे कैसे रे बैठो कुटुम सटाटो दुखे या कोर काई रे। दुखया कोर काई ओ भैया मेरे दुखया कोर काई रे। कैसे बैठो कुटुम सटाटो दुखया कोर काई रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले, चेला कतई को खोले बाबा देखे बाकी नाड़ी और पांव पकड़ चरणन में गिर गई बा चेला की नारी। ओ जी जैमिनी के वास्ते पूरे परिवार में भागदौड़ मच रही है। सो वेद व्यास महाराज भी पहुंच गए, पूछने लगे भाई काई हो रही हो, किसा इकट्ठा हो रही हो। अरे बाबा एक छोरो गणादनन में मिलियो और मिलियो तो कहीं सरियो अचानक पेट दुखा, शायद बचने का भी नहीं है, सारी दवाई गोड़ी फेल होती जा रही हैं। वेद व्यास महाराज ने कहा भाई मैं भी देख लेता हूं क्या हुआ है, अगर कोई मेरी जड़ी काम कर जाए। सो वेद व्यास महाराज ने जाकर जैमिनी की नाड़ी नब्ज देखी और नाड़ी नब्ज देखकर कहने लगे रे भाइयों अब रोबासु काई कौन हो वेलो, इसका तो अंत करार आ चुका है। ओ जी नाड़ी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। अतरा में तो जैमिनी का दाऊ मैया खेबा ले गया रे बाबा जी, चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा या छोरा को बचाई दो। इधर जैमिनी की घरवाड़ खेबा लागी, ओ जी जैमिनी की घरवाड़ी खेबा लागी रे महाराज मारो तो दुनिया में एक ही मोटियार है, चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा या मोटियार को बचाई दो। कैसे वेद व्यास महाराज ने विचार किया कि वास्तव में जैमिनी के लिए पूरा परिवार जान देने के लिए तैयार है। अब केवल ये देखना है कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगा रे घबराने की बात नहीं है, अगर तुम्हारे पूरे परिवार में जैमिनी के प्रति इतना प्रेम है तो मैं भी मेरी भक्ति को आज काम में लूंगा और जैमिनी को जीवन दान दूंगा। चलो एक दूध का कटोरा लेकर दो, मैं उसमें जड़ी डालूंगा, मेरी धूनी की भभूत डालूंगा, लेकिन जो कोई इस दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मरेगा और उसकी उम्र को मैं इस बालक में मिलाऊंगा, ये जिंदा हो जाएगा
ओ जी सुनता ही सारा घर कान को सांप सूंगी हो कैसे? के डॉक्टर तो जोर को आयो पर मौत के बदले मौत। और दूध को भी कटोरो लायर दे दियो। कैसे भैया? तो लियो कटोरा दूध करी चतुराई, अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो राख में लाई, याकू पीबे जे मर जावे और बाकी उम्र में लगी लाल में झट जंदो हो जावे। पहले मैं तारी बुलवाई बाकू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे ओ सास। मोकू तो आवे दूध में से बास, बाबा कई को परले फाड़े, बाबा कई को परले फाड़े, चो बदला में मोकू मारे, हाली ढोला मेरो पट्टा छोरा और जणूंगी रे छटा, ईगे भी का न्याल करेगो कैसे? और लेर भोटिया न्याड़ी होएगो रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बुलाई रे, डोकरी तू ज्यादा झापटा पीट रही है, ओन्या को आजा दूध पीले थारा छोरो जिंदा हो जाएगो। डोकरी देख कटोरा दूध कुर नखवान ने चंडा बालागी रिखे बालागी रे बाबा जी आग लगा दे तेरा दूध में रे, आग लगा दे गए भी ये छोरा में। अरे मैं मर जाऊंगी मारा मोटियार चूलान में फूक दे तो डोले को, और या गे भी लेरांडी कुर न्याड़ो हो जाएगो, हाली मारो मोटियार खूब मूछन में ऐठो दे रही हो, मैं तो दूसरो छोरो जड़ लूंगी मैं दूध। बाने साफ मना कर दइए। कैसे? तो बाने साफ मना कर दइए, रे लियो बाप बुलाए दूध पीबे की बासे कहिए। अरे ना चाहिए मोए दूध कटोरा नहीं बाबा मोए भूखे। कैसे? और पिता पड़ो लाचार नाट गयो बासो दो दो के ना दे बाबा, दो दिन को के ना दे मन में आवे रे, भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे, के ना दे बाप, दो दिन को के ना दे मन में आवे रे, भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। ओ जी जब मौत सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया, देखा देख बाप ने भी मना कर दिया, भूल गए बेटे को। इधर जेमनी की गरबाड़ी मूंड माथान को भीत कोड़ान सुलिगरी फोड़वा। सो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जेमनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे। कैसे मेरे भैया? अजी छोरा की बानार से, कैसे? ओ चेला की बानार से कहे मुनि समझाए, कैसे भैया? बेटी पी जा दूध को सो तेरो पति जिंदो हो जाए। बेटी रोवा सुकाई कौन होवे लो, अगर दूध पिएगी तो तेरा पति जिंदा होगा और साथ साथ इस दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति के खातिर घरवाली ने प्राण गंवा दिए। सो जेमनी की घरवाड़ी खेवा लागी रे बाबा जी, पहले या बता छोरा का दाऊ मैया ने काई खी मेरी एक आंख माई धरी तो ही पे। कैसे? बोले बेटी उन्होंने तो मना कर दिया, तो मना कर दिया तो मुंह पे सुकाई गांठ बांधेगो, यागे भी न्याड़ा गो तीन को और मैं न्याड़ा गो तीन की, मैं दूध पीर चो मेरे बा लगी मोक मोटियार चाहिए गो तो सियक पुरान माऊ चली जाऊंगी मैं दूध। मना कर देती है और काई कहती है जेमनी की घरवाड़ी क्या करे भैया? और वैसे भी जेमनी की घरवाड़ी कोई आंदेश की को नहीं, या कमलेश मेडिया है ना खेड़िया को, या के खास काका की छोरी। और कहीं खेरिया खेड़िया की छोरी क्या करे भैया? ए रे ले मैं को साधुर सासरो। कैसे? अरे देख मैं को साधुर सासरो, ढोला से ना तो टोराड़ो। रे मैं को साधो सास रो, ढोला सो ना तो टोराड़ो। ए रे चूलो 2 से 10 को दिए पार्टी के फोराड़ो। मैं को साधो सास रो, ढोला सो ना तो टोराड़ो। चूड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोराड़ो। मैं को सास रो, ढोला सो ना तो टोराड़ो। चूड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोराड़ो। तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे। कैसे? अब सुन नारी के बचन मुनि समझावे, तेरो पकड़ो याने हाथ अमर पद पावे। कैसे भैया? भैया एकदम क्रोध बोल रही बेनार, चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल बहे दो ने ना। कहां से आयो तू बाबा जी, देवा डोले मोने फांसी। या से काहे मेरो ना तो मेरो बिंगड़े जन्म सटाटो। कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं, चेला तो कु प्राण न प्यारो। कैसे? और उठा कटोरा पी जा बाबा धरो दूध को सारो।
अरे ओ बाबा जी, तेरा आगे नाथन पीछे जेवड़ा, सब घर कान को कई को मार बल गया, दूध पीर तू ही चोन मेरे बढ़ जाए ने। ये दुनिया में थारो ही नाम अमर कर ले, चेला तो को प्यारो और तू चेला को प्यारो। बोले बेटी बात तो तेरी सही है, अगर दूध पीकर मैं मरूंगा तो शायद मेरा भी नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया। कैसे? याकू पी के मैं मर जाऊं और चेला खातिर मरे गुरु मेरो नाम अमर कर जाऊं। ओ बाबा उठा दूध को पी गो, और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो हो गो। चेला बैठो हो जा भाई, और देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लोगाई। चेला बैठो हुयो छोड़ दियो है सारो परिवार। कैसे? और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाडे घर के नारे मैं को सादो सास रो ढोला सोना तो टोरायो चोड़ो दो से 10 को दे पार्टी के फोड़ायो मैं को सास रो ढोला सोना तो टोरायो चोड़ो 2 से 10 को दे पार्टी के फोड़ायो। वेद व्यास महाराज ने दूध की घूंट लगाई और चेला जैमिनी को इशारे में समझाया, रे छोरा खड़ा होकर देख ले, तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है। सो जैमिनी घट से खड़ा हो गया और वेद व्यास महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बाबा मुझे माफ करना, मैंने जान लिया संसार में किसी का कोई नहीं है, और अगर किसी का कोई है भी तो वह मतलबी और स्वार्थी है। अब मैं झूठे परिवार के साथ एक पल नहीं डटूंगा, बस तेरे संग चल के भगवान का भजन करूंगा। तो वेद व्यास महाराज ने मना कर दिया, तू मेरे लायक चेला नहीं है, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं तेरे साथ चलूंगा और भगवान का भजन करूंगा। अरे पगले, भगवान का भजन कौन नहीं करता? ठग ठाकुर चोर सब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन बिना लोभ के भगवान का भजन संसार में कोई नहीं करता। अरे करें सब लोभ लेर भक्ति। कैसे? और कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रही हो मुक्ति, मांग रहे पुत्रहीन छोरा, और रंडुआ मांगे रांड हमें भगवान मिला जोड़ा। संसार भगवान का भजन करता है रे, लेकिन हर भजन के पीछे कोई न कोई लोभ छिपा रहता है। जैमिनी कहता है, बाबा मैं बिना लोभ के भगवान का भजन करूंगा और तेरे साथ चलूंगा। बात भी सही है, बिना लोभ के तो भगवान को भजन कोई कौन करे। जब हम सुबह गांव से आए, एक डोकरो लोटिया में पानी लेर और हनुमान जी पे जा रही हो। हनुमान जी का मंदिर में घुस गई, हमने गाड़ी डाइट दी, मैं क्या डोकरा पूछेंगे या गांव कतरी दूर है। डोकरा हनुमान जी पे पानी चंडार जब वापस आयो रे, मैं कि डोकरा सही बताई जो तेने हनुमान जी पे कहीं महंगे या बुढ़ापा में। हाँ भाया कहीं कौन महंगो। अरे मैं कि देख ले सही कौन बताएगो ने तो बहुत बुरा हो जाएगो। हम सीबीआई से आए हैं, तेरी पूरी जांच कर लेंगे। अब डोकरा का बेगुसगिर डोकरा कह रहे हो, भैया कोई सुमत कीजियो, मैंने तो हनुमान जी बाबा सुई की। अरे बाबा मारे एक भैंस की पाड़ी 5-4 बेर हरी होगी, हरी कौन डिटरी, अगर यह हरी डिट जाए तो पे 10 रुपया को प्रसाद चढ़ाऊंगो। अब बता डोकरा 10 रुपया का प्रसाद में हनुमान जी पे 80,000 की भैंस तैयार करवा रही हो। तो बिना लोभ के तो भगवान का कोई भजन नहीं करता। फिर भी जैमिनी वादा करके कि मैं बिना लोभ के भगवान का भजन करूंगा, जबरदस्ती वेद व्यास के साथ जंगल को निकल गया। अब छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी। कैसे? छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, दे बस्ती को ढोक चले हो जब गुरु के संग अगाड़ी। दोनों जब कुटिया पे आए, करे राम को भजन दो उनने हंस हंस दुनिया बताए। एक दिन कहे गुरु न्यो भाई, कैसे? या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई, या से बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में। बेटा जैमिनी, मुझे मालूम है तू सच्चा संत और महात्मा बन गया, क्योंकि इंसान का जब परिवार से और दुनिया से हेत हट जाता है तो सच्चा संत और महात्मा बन जाता है। लेकिन तू महात्मा तो बन गया, पर बैकुंठ का वासी तब ही बन पाएगा जब कामदेव के ऊपर विजय पालेगा, क्योंकि इसके अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल बताया है। शंकर भगवान भी इसके आगे हार चुका है। सो जैमिनी खेबा लियो रे बाबा जी, आंखों देखी बात है,
और कैल परों की बात है, मारी लुगाई मारा दोनों पावन के लिपट गई। जब मैंने रोती डकराती घरबाड़ी को छोड़ दिया, तब तो कामदेव ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुझे पक्का भरोसा है कि कामदेव मेरे ऊपर कोई असर नहीं पटक सकता। कैसे? क्योंकि मैंने भजन राम को कियो। कैसे भैया? मैंने भजन राम को कियो, बस में कामदेव कर लियो। मेरो काम बिगाड़े काई, मैंने छोड़ी देख लुगाई। मेरो नहीं नार से हेत जाए, नहीं कामदेव की पेच। कैसे? मैं भजन करूं भगवान को, तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत। कैसे? और भक्ति के बड़ से लियो सो मैंने कामदेव को जीते। मैं को साधो सासरो डोला सोना तो टोरायो। चोरो 2 से 10 को दे पाटी के फोरायो। मैं को साधुर सासरो डोला सोना तो टोरायो। चोरो 2 से 10 को दे पाटी के फोरायो। तो सुन चेला के बैन पड़े ना चैन, गुरु समझावे। कैसे भैया? मैं कह रही हूं तीर्थ धाम कुम अब हरिद्वार को आवे। ओ जी, चेला की इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए कि मैंने कामदेव को जीत लिया। वेद व्यास महाराज ने विचार किया, छोरा कामदेव को जीत लिया, झट से ही जीत लिया। अरे हमको तो हजारे वर्ष हो गई भक्ति करते करते, लेकिन आज भी अपने आप पर भरोसा नहीं है। और तूने कामदेव को जीत लिया, चल ठीक है, तेरी भी परीक्षा लेनी चाहिए कि चेला जैमिनी तू कितना पानी में है। और वेद व्यास के मन में जैमिनी की परीक्षा लेने का भाव पैदा हो गया। सो कहने लगा, छोरा आज तक किसी ने कामदेव को नहीं जीता, केवल मेरे चेला जैमिनी ने जीता। गर्व की बात है। अब मैं कुंभ नहाने के लिए जाऊंगा और सबको जाकर बताऊंगा कि कामदेव के ऊपर विजय पाई तो मेरे चेला जैमिनी ने पाई, लेकिन तुझे कुटिया में अकेले में रहना होगा। पीछे से बात मत बिगाड़ देना, क्योंकि आज तक हमारी कुटिया से कोई अतिथि आस निराश होकर के नहीं गया। हाँ बाबा, मुझे संन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो चुका है, मैं पीछे से सब संभाल लूंगा। आप बेझिझक जाइए, लेकिन सबको जाकर बताइए कि मेरे चेला जैमिनी ने कामदेव को जीता था। कैसे? हाँ बेटा, ऐसे बचन गुरु ने खियो, ऐसे बचन गुरु ने खियो, रास्ता बेकट बनी को रे लियो। ओ पल में ऐसो खेल रचायो, बन झट तिरिया भेष बनायो। वेदव्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए, हरिद्वार का बहाना लेकर आगे जंगल में निकल गए। और जैसे ही दिन छिपने को आया तो अपने बाने को बदल लिया। ओ जी, नर से नारी बन गए और नारी का रूप धारण करके पुनः वेदव्यास जैमिनी की पास कुटिया में जा रहे हैं। कैसे? कैसे भैया? ओ लहंगा घूम घुमारो कालो। कैसे? ए लहंगा घूम घुमारो कालो, जे में लगो रेशमी नाड़ो। कोंदणी पैर लई कणिया में, हीरा लाल जड़े सणिया में। गजरे पैर लिए हाथन में, बिछुआ बाज रहे पामन में। नारी बन गो भारी नीकी, माथे कांच के लप और टीकी। शीश फूल कानन में, कुंडल माथे को श्रृंगारे। कैसे? नाक नथलिया फेर गला में, फेरो ढोलक हारे। ओ मैं को साधो सासरो डोला सोना तो टोरायो। ए जोड़ो 2 से 10 को दे पाटी के फोरायो। मैं को सासरो डोला सोना तो टोरायो। ए जोड़ो 2 से 10 को दे पाटी के फोरायो। कर 16 सिंगारी ओढ़ लई साड़ी, और नैनन सुरमा सार लगा लई होटन पे जब लाली। कैसे? बाबा बन गो नार नवेली, और नागिन सी लहराए बनी में झुक रही रहने। तो बाबा जब कुटिया पे आयो, ओ बाबा जब कुटिया पे आयो, बैठो ऋषि जैमिनी पायो। पूछे नारी के समाचार, बता दे कुण तेरो भरतार। नारी मंद मंद मुस्कावे, बाबा को भेद बतावे। संग में नहीं मेरो भरतार, मोकू तो हो गई बहुत हमारे। अरे ओ बाबा जी, दिखाई नहीं देता, मैं तो अकेले में हूँ, ना मेरा साथ पति है, ना कोई संग की सहेली है। तेरे जंगल के बीच कोई बावड़ी रूखड़ी उलांडी, सो रास्ता भटक गई, पगार नहीं लगी। अरे ये तो तेरी कुटिया नजर आ गई, नहीं तो मैं हार्ड फेल होकर मरने वाली थी, पर तेरी कुटिया नजर आई तो जी में जी आ गया।
और विचार किया आज बाबा जी के पास ही डटूंगी, कुछ सत्संग का लाभ लूंगी, इसलिए तेरी शरण ली है बाबा। ना 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 ना, मैं तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा, चाहे तुझे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे। कैसे? क्योंकि मेरे वेद व्यास महाराज कह कर गए हैं कि स्त्री से सदा 100 कोस दूर रहना चाहिए। मोपे जेबर बाबा मोटो, कैसे? और कैसे जाऊं रात अंधेरी देख जमानो खोटो। अरे लुच्चा गुंडा मिले गेल में खाकुर में भागू, कैसे? और मैं तिरिया की जाते बड़ा मुझे झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते। कैसे? अरे देख नाटे में ते बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। रे नाटे में ते बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। रे 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 मुँह पे चांदी को सोने रोजे बर मोटो रे नाटे में ते बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे नाटे में बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। मुँह पे चांदी को सोने रोजे वर मोटो रे। सुन नारी के बचन मुनि समझावे। कैसे? तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे, और है तिरिया की जातिया से एक पेच नहीं खावे। बाबा मत नाटे तू मोसे। कैसे? सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करूं नहीं तो से। तू हंसा क्यों नहीं जावे, कई कुम्हारो मुंड पचावे सोले बाद्यों ने। कैसे? अरे सोले बाद्यों ने आजे की रे राती बाबा जी थारी कोटिया में। सोले बाजो में आज की रात बाबा जी थारी कोटिया में। ओ मारा जीना जीना मारा मीठा मीठा दुख दोनों काम बाबा जी थारी कोटिया में। सोले बाजो में आज की रात बाबा जी थारी कोटिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई, और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दइए बिछाई। आगड़ दइए लगाए खाट पे सो गई नखराड़ी। कैसे? और चूड़ी रैया बजाए हाथ की बजा रही हो ताड़ी। ओ नाटक में तो बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। वो पे चांदी को सुने रोजे वर मोटो रे। नाटक में बाबा जी जमानो बारो खोटो रे। वो पे चांदी को सुने रोजे वर मोटो रे। वेद व्यास रूपी नारी ने ओ जी जैमिनी को राजी कर लिया ताना मार के। अरे तू कैसा संत महात्मा है रे, तेरे अंदर तो दया का खोज भी नहीं है। ओ भगवान, बिना दया के तो संत भी कसाई बताया है। मैं किस कसाई के पाले पड़ गई, मेरी रक्षा करना भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे बचाना इस कसाई से। जैमिनी ने कहा चल चल चल, बक बक मत करे, मुझे कोई छोटा मोटा संत महात्मा मत समझ। मैंने कामदेव तक जीत लिया है, मेरा नाम जैमिनी है, मैं संतों में महासंत हूं। चल अंदर खटिया लगा ले, आगड़ को मजबूती से जुड़ दे। आज रात में धूणा पर बैठकर भगवान का भजन करूंगा, रात काट दूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले जल्दी गांव को चले ही जाना। मुझे दर्शन मत देना, नहीं तो धूणा से चीमठा काट कर ढा लगा दूंगा। हाँ बाबा, अरे सुबह तो मैं जल्दी ही निकल जाऊंगी। ऐसे कहकर वेद व्यास रूपी नारी ने अंदर खटिया जमाई और आगड़ को मजबूती से जुड़ दिया, और बाहर जैमिनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ गया। सो जैसे ही आधी रात ढलने को आई, 12 बजने को आए, तो अंदर से वेद व्यास रूपी नारी ने ओ जी चूड़ियां बजाना चालू कर दिया। अरे गाना गाना चालू कर दिया। कैसा गा रहा भैया? मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार गाने की भनक जैमिनी के कानों में पड़ी, तो हाथ से माला छिटक कर धूणा में गिर गई। कैसे? विचार करने लगा, रे जंगल के मायने आसपास कोई गांव नहीं, और यहाँ स्त्री का कहीं काम रे। मोए तो ईशो लागे जाना मगरी भक्ति पे राम जी प्रसन्न हो गयो होए। क्योंकि मैंने सबसे पहले रोती डकराती घरवाड़ी को छोड़ा,
तो भगवान ने खुश होकर मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है सेवा के लिए। इससे मिलकर दो बातें करनी चाहिए। और जेमिनी का मन में कई भाव पैदा हुए रे। कहीं और भैया चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी। कैसे? लाग्यो मदन को जोर जब धूणा पे बैठो जेमिनी। भक्ति से लोबा की हटी कैसे? जाग्यो मुनि को काम है। कैसे भैया? तिरिया में मनवा को फसो भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे। कैसे? वो चूड़ी भीतर नार बजावे बैठक बाबा देख लगावे। अब तो मेरी सूदी आगी मोकू भेजिए देखे। कैसे? ओ अब तो मेरी सूदी आगी मसुहियो राम जी राजी। बन में भेजी देख लुगाई। बन में भेजी देख लुगाई मेरी किस्मत जागी। जंगल में खांसू आई। तो बाबा जी उस लुगाई की यादों में भक्ति से ध्यान हटा चुका है और कुटिया के चारों तरफ चक्कर काटने लगा है। लेकिन अंदर से वेद व्यास रूपी साइलेंट हो गई। वेद व्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई, चक्कर काटने लगा। तो क्या करता है? क्या करो भैया? दरवाजे पर बैठकर विचार करने लगता है। कहीं कर रही हो छोरा? कहीं करो भैया? अरे बड़ा रे गुड़ की भेली। कैसे? अरे रे बड़ा रे गुड़ की रे भेली। भीतर घर में बैठी रे। भीतर घर में बैठी रे। काकर मन को फेर अगड़ सो खूटर नहीं है राशि। यारे बड़ा रे गुड़ की बेली। भीतर घर में बैठी रे। भीतर घर में बैठी रे। काकर मन को फेर अगड़ सो खूट नहीं है राशि। तो धूणा में पानी दियो ऐसी पड़ी बापे बिथा। माला भगा दई हाथ से फेंके कमंडल चिमटा। धक्का लगावे जोर से किरवाल पिन खूटे नहीं। कैसे? आगड़ जुड़ी बन जोर की लातन से टूटे नहीं। अरे वेद व्यास कोर भाई चेला। कैसे? कैसे? ओ वेद व्यास कोर भाई चेला रे। कुटिया पे पड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास कोर भाई चेला रे। कुटिया पे पड़ धीरे धीरे ये ला। वेद व्यास कोर भाई चेला। और जागे रे चोनेर सोवाड़ी। कैसे? कैसे? जागे रे चोनेर सोवाड़ी रे। खेर ताल दरी रबी तेरे मारे जागे रे चोने सोवाड़ी। खेर ताल दरीर भी तेरे मारे जागे रे चोने सोवाड़ी। तो हेला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे। कैसे? और सब्बल लेवा काजे ऊ तो पैड़ो सी के जावे। बाकू दिखायो जब बाड़ो। अरे बामे भीतर छेड़ी बंदरई सो वे छरुआड़ो। खूटा सब्बल को वहां पायो। बन जाते ही खुशकायो। खूटो छोड़ो बकरा काड़ो। बैठो होगो रे छरुआड़ो। बाने करो चोर को हल्ला मातो भेड़ा कर दिया गल्ला। वो दुनिया पीछे पड़ती जावे। बाबा जी खे इनको सरकावे बाको। ऐसो मुसर बंदगो नीचे झाड़न के घुस बेड़गो। दुनिया बेगद गांव को गई बाने गैल कुटी की लइये। अब लइये जान बचाए कुटी पे चिंडगोर भाई बंदो। कैसे? ओ बाबा दे सबल की चोट करो बन छोटो सो सांदो। नाटे में तो बाबा के जमानो मारो फोटो रे। ए मुँह पे चांदी को सोने रो जेवर मोटो रे। नाटे में बाबा के जमानो मारो फोटो रे। ए मुँह पे चांदी को सोने रो जेवर मोटो रे। ओ जी जैसे तैसे सब्बल को पाया और अपनी जान को भी बचाया और कुटिया के ऊपर सवार हो गया और छत को फोड़ने लगा। कैसे? कैसे भैया? ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके। कैसे? और छत फोड़ बा लागो सब्बल जोर जोर सु पटके। छत में कर दियो संदो छोटो। अरे छत में कर दियो संदो छोटो। बाबा कणिया ऊपर मोटो। बाका किशा कर्म की बाजी। कैसे? और गया छत में उलझ के ऊपर लटक रही हो बाबा जी। उलैत जुलैत में मेरे बेटा ने छोटो सो ही संदो करो। जान तो जोरी सु दोनों पांव फंसा दिया। ना नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई खुश के। कैसे? अब बाबा बाहरो जोर लगावे।
अब बाबा बारो जोर लगावे बाकी एक पेच को खावे बाने करी डील की माटी बाकी छिलगी खाल सटाटी कैसे भैया बाके रोस बदन में भर गो और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो बैठी हो जा तू सोबाड़ी कैसे बैठी हो जा तू सोबाड़ी तेने कर दई मो से बारी रे घूंघट खोल दे कैसे घूंघट खोल दे सोबाड़ी मानो प्यारी रे ओ तेने करी ये जो लमे मोसू बारी रे घूंघट खोल दे सोबारी मन प्यारी रे तेने करी जो लम मोसू भारी रे। अरे तो मोमाऊ कई गुर्रारियों में तुमसे थोड़ी कह रहा हूं तो धीरे धीरे मीठा मीठा बोल दुपट्टा खींच लियो कालो कैसे ओ बाबा तिरिया के बदलिए मेरे पायो बाकू भाई पूछने वालो नाचे मत जमानो बारो खोटो रे ए वो पहचानी को सुने रो जेवर मोटो रे नाचे मत बाबा जे जमानो बारो खोटो रे ए वो पहचानी को सुने रो जेवर मोटो रे। जैसे तैसे कुटिया के अंदर भी कूद गया और दुपट्टे को खींचकर दूर भगाया और कहने लगा रे लुगाई कब की आवाज लगा रहा था आगड़ को क्यों नहीं खोला अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। और जब दुपट्टा को खींचकर दूर भगाया तो देखा वहां स्त्री का कहीं काम रे मा तो वेद व्यास महाराज डाडी मूछन में ऐठो दे रही हो देखता ही पामन में पानी पिड़ गयो रे या ने ठोरो तो हरिद्वार में कुंभ नावा गियो कोटियों में खांसू आवे बिरियो कैसे चरणों में गिर गया और कहने लगा बाबा मुझे माफ करना मैंने जान लिया कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बेटा जेमनी तूने तो कसम खाई थी कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर में देखूंगा ये तुझे काई होगी और तेरी या नहीं है 100 कोस कैसे और देख गुरुजी चेला के जब उड़े बदन के होश में गलती की माफी चाहूं ओजू कदे न उबड़ जाऊं अब तू काई जतन करेगो कैसे ई छत फोड़ दी कुटिया की या मैं पानी देख भरेगो चला जेमनी यथारो दुख तो ही गुड़ इसलियो पिणते ने या मोटो दुख कर दियो रे सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में दाके को चौमासो किसे कटेगो कैसे कटेगा भैया ए रे कैसे तो कैसे ए रे कैसे तो काटेंगे रे चौमासो रे दावे ओ दारे कैसे 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 ओ बरसा को रे पानी छोरा कोटिया में मारे गो रे 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 कैसे तो काटेंगे वो तो माधो रे दावे दारे वो बरसा को रे पानी छोड़ कोटिया में मारे गो रे। अब तू राम भजन कर भाई और कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई भजन बिन पड़े गजब के आटे कैसे अरे रास्ता छोड़ चलेंगे उबड़ लगेंगे गोखरू कांटे राम से हेत लगा लो भाई कैसे और हरदम 8 घड़ी जपो तम मुख से श्री रघुराई ये राम नाम भूलो मतीर कही गुरु की माने कैसे जैसे अजर अमर कर दियो रे राम ने पवन पुत्र हनुमान ओ नाट मत बाबा दे जमानो मारो खोटो रे प्रेम पहचानी को सुने रो जेवर मोटो रे नाट मत बाबा दे जमानो मारो खोटो रे प्रेम पहचानी को सुने रो जेवर मोटो रे। बोलो रामचंद्र भगवान भगवान की जय।